दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा शर्मा, जो मनोविज्ञानी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो साइकोलॉजी में। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो युवा हैं, बच्चे हैं, जो अपना कैरियर बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन पे किस तरीके का पीयर प्रेशर है, जिसके चलते वो कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए, उनके परिवार के लिए और समाज के लिए बहुत घातक होते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी आपके शब्द चैलेंज सिंह के दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, पहले ये बताइए कि जो आज के बच्चों पे प्रेशर है, किस तरीके के प्रेशर है जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, एक तो प्रेशर हमारे पेरेंट्स और टीचर्स द्वारा क्रिएटेड है उनकी पढ़ाई को लेकर के। बोर्ड एग्जाम्स अभी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसने कहा है कि प्रेशर कुछ कम करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा होता दिख नहीं रहा है। हमारे आसपास देखिए कि बहुत सारे बच्चे किशोर तनाव में दिखाई देते हैं। और इधर काफ़ी लखनऊ में ही आप देख लीजिए कि कितने सारे सुसाइड्स हुए हैं, या कई बार बहुत मिस्टीरियस उसमें उनकी डेथ हो गई है। तो एक प्रेशर तो ये है जो हमारे पेरेंट्स और हमारे जो है अध्यापक, या फिर एक बोर्ड का जिसे कहते हैं बोर्ड एग्जाम्स और एग्जामिनेशन प्रेशर। और थोड़ा आप ये देखिए कि हमारी जो इंडियन कल्चर है अब वो काफ़ी वेस्टर्नाइजेशन से इन्फ्लुएंस होता जा रहा है, काफ़ी पाश्चात्य संस्कृति से इन्फ्लुएंस होता जा रहा है। तो हमारे यहाँ जैसे पहले ये सब बातें नहीं होती थी। पहले हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम होता था कि 25 वर्ष तक आप गुरु के साथ रहेंगे और उनके साथ आपकी शिक्षा दीक्षा होगी, उसके बाद आपका गृहस्थ आश्रम शुरू होगा। लेकिन अब आजकल जो है वेस्टर्नाइजेशन से इन्फ्लुएंस होके बच्चे, मोबाइल सबके पास है, सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नहीं एक किशोर को देखनी चाहिए, या उनको कोई समझाने वाला नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, सब सारी तरह की इन्फॉर्मेशन, मॉरल वैल्यूज है, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो बहुत बार आप सही चीज नहीं देखते हैं, या आप उचित अनुचित में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसी चीजों का वो बन जाते हैं हिस्सा जो कि अनुचित हैं। कई बार आप जैसे दबाव में आ जाते हैं अपने मित्रों के कि स्मोकिंग को लेकर के। और हमने विश्वविद्यालय में भी देखा अपने कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं ग्रेजुएशन के या उससे छोटे भी हमने देखे हैं कि स्मोकिंग में जा रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं। और अगर कोई कह रहा है कि हम नहीं करते हैं तो उसको थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं कि ना, उसको आइसोलेट कर देना कि अरे ये तो बहुत पुराना है या बहुत गांव का वो है। तो इस तरह से प्रेशर में आकर के वो कई बार ऐसी चीजों का वो हो जा रहे हैं शिकार, जिसकी वजह से उनको तनाव होने लगता है। और फिर वो कई बार घर में ऐसे बड़े भी नहीं रह गए, क्या हो जो है बड़े दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सबके साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। अब क्या है कि ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उसमें भी ज्यादातर दोनों पेरेंट्स आप देखते हैं कि वर्किंग हैं, या फिर बहुत देखिए तलाक के भी केसेस राइज कर रहे हैं। तो कई बार सिंगल पेरेंट बच्चे को ला रहा है। बहुत मदर्स हमने देखी हैं, हमारे पास आती भी हैं, तो जो अपने बच्चे, इनके बच्चे जो है अलगाव की वजह से डिप्रेशन में है, तो वो अपनी बात किसी से बच्चा कह नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो कई बार तनाव का शिकार हो जा रहा है। अच्छा, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा बड़े हैं, मान लीजिए ग्रेजुएट में हैं, कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, उनके सामने क्या स्थितियां हैं? वो डिप्रेशन में आ रहे हैं, वो कैसे? अब देखिए, ग्रेजुएशन के टाइम पे एक ये करियर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अभी देखा हमने कि कोटा में कितने सारे सुसाइड हुए। तो एक ये बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया है कि नहीं, उसको अपने पैरों पे खड़ा होना है, उसको ये क्वालिफाई ही करना है। उसको एकदम एक पेरेंट्स ने भी एक दबाव बना रखा है, एक टारगेट बना रखा है कि नहीं, आपको ये क्वालिफाई करना ही करना है। तो जब वो उसमें नहीं, अगर फेलियर होता है, तो हमें बच्चों को हमने ये तो सिखा दिया कि सफलता से कैसे डील करना है, लेकिन उसको हमें ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि वो फेलियर से कैसे डील करें, असफलता से कैसे सामना करें, बहुत जरूरी है। अभी एक स्टडी आई थी जिसमें एक IITian था, वो उसने बहुत अच्छा पैकेज मिल गया, बाहर चला गया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, और एकदम से उसकी किसी वजह से नौकरी चली गई और उसने सुसाइड कर लिया। तो हमें बच्चों को फेलियर से डील करना भी सिखाना बहुत जरूरी है। उनके ऊपर से ये जो दबाव है पढ़ाई का या फिर ये क्वालिफाई करने का, उनको हम अपने अनुरूप जो उनकी रुचि है उसके हिसाब से सेलेक्ट करने दें अपनी प्रोफेशन। कुछ बता सकती हैं कोई टिप्स जो फेलियर को कैसे डील करें? फेलियर को पहली बात तो जो है प्रेशर उनके ऊपर से हटा दिया जाए। और अगर वो किसी सब्जेक्ट में कम अच्छे हैं, अब आजकल एक टारगेट बन गया मार्क्स का। अभी कल कोई मुझे बता रहा था मेरे तो बड़े खराब नंबर, मुझे बता ही नहीं रहे कितने नंबर उनके खराब आए, उनके 80% के ऊपर आए हैं। तो 80% के ऊपर वो बच्चा एम्बैरेस्ड है, वो बहुत शर्मिंदा है, वो ऑकवर्ड फील कर रहा है, वो बता ही नहीं पा रहा है। तो इतना क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स
क्रिएट हमने कर रखा है कि 80% जो हमारे टाइम पे जो है हम लोग लाते थे तो बहुत खुश होकर मिठाई खिलाते थे कि भाई ये जो है बहुत अच्छी बात है, और वो बच्चा बता नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले ये प्रेशर मार्क्स का हटाने की ज़रूरत है। फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेरेंट्स को ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन लाने की ज़रूरत है। अगर जैसे अब आजकल छोटे बच्चे भी जो ग्रेजुएशन से कम के हैं, किशोर हैं, वो रिलेशनशिप्स में पड़ जा रहे हैं क्योंकि अब जैसे वेस्टर्नाइजेशन से इन्फ्लुएंस हो गए, उनको लगता है ये करना सही है। या फिर जो बच्चे हॉस्टल में जाके रह रहे हैं या फिर जिन पे उतना माँ बाप का नहीं देख पा रहे हैं, वो किसी, और कई बार ऐसी रिलेशनशिप्स बहुत अब्यूसिव हो जाती हैं। जैसे हमने देखा है बहुत आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स चली हुई हैं, और ऐसी रिलेशनशिप्स जिसमें कि जो है अब्यूसिव हो गई, या फिर कई सारे हमारे सामने हत्याकांड सामने आए। तो इसमें जो है बच्चे को ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने माँ बाप से खुलकर बात कर सके। तो अगर वो खुलकर बात कर सकेगा तो उनका सपोर्ट मिलेगा। अगर वो किसी वजह से कोई तनाव फील कर रहा है, ये कई बार हमने देखे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जा रहे हैं, लोगों को एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जा रहा है तनाव की वजह से। हाथ धुल रहे हैं तो हाथ ही धुलते जा रहे हैं, कोई एक काम कर रहे हैं उस काम को करते, जैसे बहुत केसेस मेरे पास आते हैं जहाँ OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, और या फिर उनको वो है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एक ही व्यक्ति के अंदर अलग अलग किस्म की पर्सनालिटी ने जन्म ले लिया है। तो ये सब जो है अगर वो खुलकर बात करता है अपने माँ बाप से, या फिर जैसे मेरे जैसे किसी के पास आता है तो काउंसलर से संपर्क करता है। आजकल साइकेट्रिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। साइकेट्रिस्ट हैं जो आपकी MBBS है, MD उन्होंने साइकेट्री में कर रखा है, और एक आपके साइकोलॉजिस्ट है मेरी तरह MA कर रखा है साइकोलॉजी में, या PhD, जैसे मेरा PhD है साइकोलॉजी में। आप किसी MA साइकोलॉजी के पास भी जा सकते हो और अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस की जरूरत है, और उसके बाद ये जरूरत है कि आप किसी से हेल्प लें। इस बात को अब देखिए, अब सब आजकल सेलिब्रिटीज भी सब ये कॉमन हो गया, दीपिका पादुकोण हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने खुल के आके बात की है अपने डिप्रेशन के बारे में। तो अब ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। सबसे पहले है कि आपने एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्टेंस है तो हाफ द बैटल इज वन, आपने आधी वो जंग जीत ली है। तो देखिए, अगर किसी तरीके कोई डिप्रेशन होता है तो ज़रूर काउंसलर से मिलें, और अपने बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन रखें, उन पे ऐसा दबाव न रखें कैरियर का या नंबर्स का जिससे वो आपसे बात छिपाना शुरू कर दें, और लगातार उनके संपर्क में रहें। तभी हम बच्चों से इस प्रेशर को दूर कर सकते हैं। और जैसा डॉक्टर पूजा ने बताया कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेंटल हेल्थ के लिए एक काउंसलर के पास ज़रूर जाएं, जिससे कि वो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और दोस्तों, आपका भी शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक देखा। तो एक बार फिर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और फिर किसी नए एपिसोड में मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।